अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल मन्नान और मैं हूँ आपका फ़िज़िकल थेरेपिस्ट। इससे पहले की एक वीडियो में हमने बात की थी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पर, जिसमें हमारी स्पाइन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हमारे वर्टिब्रास जो हैं वापस में फ्यूज़ कर जाते हैं। इसके और भी बहुत से नाम होते हैं, लाइक स्पॉन्डिलाइटिस, और हम इसको स्पॉन्डिलाइसिस भी कहते हैं इसके टाइप को। और हमने इस पर बात की थी कि इसके काजेज़ किस तरह के होते हैं, इसमें साइंस एंड सिम्टम्स हमें क्या शो हो रहे होते हैं और हमारे पास इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या मौजूद होते हैं। तो हम इसकी आज डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ इसकी ट्रीटमेंट के मतलब बात करेंगे। और अगर आप इसकी डिटेल्स और इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जहाँ तक बात है इसकी ट्रीटमेंट की, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो फ़िज़िकल थेरेपी का ऑप्शन होता है कि हम एक्सरसाइजेस के थ्रू और मोडेलिटीज़ के ज़रिए, जो हमारा बेसिक एम होता है स्पॉन्डिलाइटिस में, पेशेंट की पेन को कंट्रोल करना और उसके बाद पेशेंट की जो मोबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करना होता है, ताकि पेशेंट अपनी जो जनरल डेली एक्टिविटीज़ हैं, अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो हैं, उनको वो प्रॉपर तरीके से गो थ्रू कर सके। तो इसलिए हमारे पास स्पॉन्डिलाइटिस के केस में दो मेन पर्पस होते हैं। एक तो हमने पेशेंट की पेन को कंट्रोल करना होता है, चूँकि सारे जो वर्टिब्रास हैं वापस में फ्यूज़ हुए होते हैं और मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और हमारे मसल जो हैं उनके साथ जॉइन कर रहे होते हैं वर्टिब्रास के, वो हार्ड हो जाते हैं, स्पास्टिक हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हल्की फुल्की मूवमेंट पर भी पेशेंट को खासा पेन फील होता है। तो जहाँ तक पेन कंट्रोल करने की बात है, तो उसमें हम मेनली ज़्यादा फोकस करते हैं मोडेलिटीज़ पर। हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सी मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं, लाइक पेन कंट्रोल करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम हीट थेरेपी का यूज़ करते हैं, हम मसाजर का यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड या शॉर्ट वेव डायथर्मी का ऑप्शन होता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए हम सबसे पहले तो पेशेंट की पेन को मैनेज करते हैं, उसके बाद हम उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरफ आते हैं और उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है उसको इंक्रीज़ करते हैं, उसकी मोबिलिटी जो है जॉइंट की और मसल्स की, हम उनको इंक्रीज़ करते हैं। तो आगे चलते हैं हम उन एक्सरसाइज की तरफ जिनके थ्रू हम अपने पेशेंट की रेंज और उनकी मोबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। तो ये एक्सरसाइज हैं, ये स्पेशली हम उस वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं जब पेशेंट अपने अर्ली स्टेजेस में होता है, यानी उसके साइड एंड सिम्टम्स अभी शो हो रहे होते हैं, जिसमें हमारा नेक पेन होता है, सर्वाइकोजेनिक पेन होता है सर्वाइकल का, और उसके बाद हमारे लो बैक का यानी लंबर में पेन फील हो रहा होता है, जिसकी वजह से रिजिड होने की वजह से जो हमें पेन फील हो रहा होता है। तो उसके बाद जब केस पड़ता है, यानी पूरी स्पाइन इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और बॉडी के जॉइंट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर हमें उसका ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली क्लिनिक पर करना पड़ता है, जिसमें हम पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं ताकि उनकी हम पेन को कंट्रोल कर सकें। तो अभी हम अर्ली स्टेजेस में पेन कंट्रोल करने के तरफ आते हैं कि हम उसमें एक्सरसाइजेस कौन कौन सी कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले अपनी नेक की जनरल मूवमेंट करेंगे, जितनी भी उसकी रेंजेस हैं, रेंज ऑफ मोशन है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथनिंग की तरफ आएंगे। तो रेंज कंप्लीट करने के लिए हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड पर अपनी नेक की मूवमेंट करेंगे, अपनी नेक को पूरा लेफ़्ट पर ले जाएंगे। अगर पूरी नहीं जाए तो हम उसको हाथ से ज़रा सपोर्ट देकर और प्रेशर से भी उसको बेंड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ देर के लिए हम होल्ड करेंगे और अपनी नेक को अपोजिट साइड पे यानी राइट साइड पर दोबारा से बेंड करेंगे, और जहाँ तक मूवमेंट जाती है इजीली वहाँ तक लेकर जाएंगे। और उसके बाद अगर आगे रिस्ट्रिक्ट हो रही है, थोड़ा मसला आ रहा है, तो हम अपने हाथ से उसको प्रेशर देकर भी दूसरी तरफ ले जा सकते हैं और पूरी उसकी रेंज जो है उसको कंप्लीट करेंगे। अगेन हम इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे और हर एक्सरसाइज जो है वो 8 से 10 मरतबा उसको करें। और उसके बाद अभी हमने राइट टू लेफ़्ट मूवमेंट की, अभी हम अपने हेड की, अपनी नेक की अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, अपने सर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे और उसके बाद हम अपने हेड को नीचे की तरफ बेंड करेंगे। अगेन हम इस एक्सरसाइज को भी, जैसे हमने नेक की राइट और लेफ़्ट एक्सरसाइज को रिपीट किया था, इस एक्सरसाइज को भी हम बार बार रिपीट करेंगे 8 से 10 मरतबा रिपीट करने के बाद। और कोशिश करें किसी भी एक्सरसाइज में आपने जल्दी नहीं करनी, झटके नहीं लगाने अपनी जॉइंट्स पर। आपने स्लोली उसको मूव करना है, वहाँ पर जाके उसको होल्ड करना है, उसके बाद आपने रिलैक्स करना है। इसके बाद हम अपनी एक दूसरे एंगल पर मूवमेंट करेंगे। अभी हमने साइड पर राइट और लेफ़्ट में मूवमेंट की है और फिर अप एंड डाउन मूवमेंट की है। अभी हमने थोड़ा तिरछे एंगल पे, टेढ़े एंगल मूवमेंट करनी है, और इसके लिए हम अपना हाथ जो है वो अपने सर के पीछे, अपने कान के पीछे रखेंगे और अपने सर को नीचे की तरफ बेंड करेंगे। आपको आपके नेक के इन मसल्स में स्ट्रेस फील होगा। यहाँ पर कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे। अगेन हम इसको रिपीट करेंगे, होल्ड करेंगे और फिर हम इसको रिलैक्स कर देंगे। और इसी तरह दूसरी साइड पर भी अपने दूसरे बाजू को अपने कान के पीछे की तरफ अपने सर पर अपने बाजू रखें और अपने नेक को नीचे की तरफ प्रेस करें। आपको इन मसल्स पर, ट्रेपीजियस का जो अपर हेड होता है, हमारी नेक के मसल्स होते हैं, उन पर आपको स्ट्रेस फील होगा। यहाँ पर इसको होल्ड करें और फिर इसको रिलैक्स कर दें। इसके बाद जैसे अभी हमने अपने हेड को साइड पर मूवमेंट दी थी, इसी तरह अब हमने अब इसको साइड पर बेंड करना है।
इसको बेंड करेंगे, हो सके तो इसको ऊपर से होल्ड कर लें, आपका स्ट्रेच आपको फील होगा नेक के सामने। और उसके बाद दूसरी तरफ इसको बेंड करेंगे। पहले हमने साइड मूवमेंट की थी और अभी हम साइड बेंडिंग करेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं कुछ नेक की स्ट्रेंथनिंग की तरफ। हम स्ट्रेंथनिंग में करेंगे ये कि हमने अपने हेड को बेंड करना है, लेकिन अपने हाथ से इसको रोक लेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे इसकी मूवमेंट को। अब मैं अपना हाथ अपने सर पर रखूँगा और अपने सर को अपने हाथ की तरफ प्रेशर लगाऊंगा, और जहाँ पर मैंने अपने सर को रोक के रखा है होल्ड करूँगा कुछ 3 से 4 सेकंड के लिए। उसके बाद फिर मैं इसको रिलैक्स कर दूँगा और फिर यही मूवमेंट दूसरी साइड पर भी रिपीट करूँगा। अपने हाथ को मैं सर पर रखूँगा और सर से अपने हाथ को प्रेशर दूँगा, 3 से 4 सेकंड इसको होल्ड करूँगा और फिर मैं रिलैक्स कर दूँगा। और यही मूवमेंट एग्जैक्ट हमने अपने सर के आगे और पीछे की तरफ भी करनी है। अपने फोरहेड पर मैं रेजिस्टेंस दूँगा। अभी मैं इसको रिलैक्स कर दिया और इसी तरह से अपने दोनों हाथ जो हैं अपने हेड के पीछे रखें और पीछे की तरफ भी मूव करें। मैंने इसको रिलैक्स कर दिया। अगेन मैं अपने फोरहेड पर रखूँगा, इसको आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, अपने हाथ से इसको रोकूंगा इस मूवमेंट को, और यहाँ पर 3 सेकंड के लिए होल्ड करूँगा और फिर मैं रिलैक्स कर दूँगा। अभी मैं पीछे की तरफ सर के पीछे रखूँगा और मैं इस एक्सरसाइज को रिपीट करूँगा। ये कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज थी और रेंज हमने अभी कंप्लीट की अपने नेक की। इन एक्सरसाइज को आप हर एक्सरसाइज को 8 से 10 मरतबा रिपीट करेंगे, या फिर अगर आप नहीं कर सकते तो ज़रा कम कर लें, 5-7 मरतबा कर लें। इसके बाद हमने थोड़ा सा शोल्डर की मूवमेंट करनी है और शोल्डर पर हल्की सी स्ट्रेचिंग करनी है। उसके लिए सिंपली आप अपने दोनों हाथों से दोनों शोल्डर्स को होल्ड करेंगे और अपने बाजुओं को खींचेंगे अंदर की तरफ। आपके शोल्डर्स जो हैं, आपके स्कैपुलर्स जो हैं वो बाहर की तरफ मूव करेंगे। अपने शोल्डर्स को पकड़ें और खींचें, अपने बाजुओं से अपने शोल्डर्स को नीचे खींचें। आपके पीछे आपकी बैक पे आपको शोल्डर रीजन पे स्ट्रेच फील होगा। इसके बाद अपना एक हाथ इधर आगे की तरफ लेकर आएँ, दूसरा हाथ अपनी एल्बो के पीछे रखें, अपनी कोहनी के पीछे रखें और इस हाथ को आगे खींचें। आपके शोल्डर पर आपको स्ट्रेच फील होगा। इसको यहाँ पर मैं होल्ड करूँगा 3 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स कर दूँगा। अगेन दूसरी साइड पर अपना हाथ आगे बढ़ाएं। ये अपोजिट हाथ जो है इसको अपने एल्बो के पीछे रखें और रख कर इसको इस तरह से कर लें। आपको ईजी होता है तो आप इसको पकड़ कर भी इस तरफ खींच सकते हैं। आपको आपकी शोल्डर बैक साइड पे आपको स्ट्रेच फील होगा। यहाँ पर मैं होल्ड करूँगा और फिर रिलैक्स कर दूँगा। अगेन आपने एक्सरसाइज रिपीट करनी है, दोनों तरफ होल्ड करूँगा, रिलैक्स करूँगा और फिर यहाँ पर ला के इसको होल्ड करूँगा 3 सेकंड के लिए, फिर मैं इसको रिलैक्स कर दूँगा। और एक और एक्सरसाइज शोल्डर के लिए आपने दोनों एल्बो फोल्ड कर लेनी है, बेंड करके अपने जो थंब है वो अपने शोल्डर पे लगाने हैं और अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ मूव करना है। यहाँ पे इसको मूव करेंगे, आप होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए और उसके बाद रिलैक्स करेंगे। आगे की तरफ अपने एल्बोज़ को मिलाएं, होल्ड करें, फिर रिलैक्स कर दें। अगेन फिर से पीछे की तरफ मैं इसको पीछे बेंड करूँगा, यहाँ पर होल्ड करूँगा और फिर मैं इसको रिलैक्स कर दूँगा और फिर आगे से एल्बो मिलाने वाली एक्सरसाइज को हम रिपीट करेंगे। हर एक्सरसाइज को आप 8 से 10 मरतबा करें। ये थे कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस जो आप बिल्कुल इजीली अपने घर पर कर सकते हैं अपनी नेक और शोल्डर के लिए, जिसमें हमने रेंज भी की और स्ट्रेंथनिंग भी की। स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन में अर्ली स्टेजेस में अगर आपको पेन फील हो रहा होता है, आपको फटीग की कंडीशन फील हो रही होती है, तो आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं अपने लोअर लंबर रीजन की एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमारे लंबर में स्टिफनेस हो जाती है और हम इसकी जो है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे और कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे। अभी हम अपने लंबर रीजन की कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन इसमें एक बात का खास ख्याल रखें कि चूँकि पेशेंट बेड पर लेटा होगा तो स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन में पेशेंट को काइफोसिस होता है, ज़रा उसकी बैक जो है वो पीछे को बेंड हुई होती है और नेक आगे की तरफ उठी होती है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट कंफर्टेबल होता है 2 तकिए रखने में, लेकिन 2 तकिए ना रखें, सिंपल एक ही तकिया, एक ही पिलो जो है वो यूज़ करें, ताकि उनकी जो स्पाइन है उसको हम किसी हद तक सीधा कर सकें। और अगर ज़्यादा वो बेंड आएगा तो फिर आने वाले टाइम में उस कंडीशन को ज़्यादा वो ख़राब करता है। तो जहाँ तक लंबर की एक्सरसाइज की बात है, तो हम इसमें सबसे पहले अपने किसी भी एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रखेंगे और अपनी जो टांग है उसको एक तरफ बेंड कर देंगे। हम अपने काउच को या बेड को होल्ड कर सकते हैं दूसरे हाथ से, लेकिन हमने अपना जो ऊपर का हिस्सा है, आपका अपर रीजन है, एब्डोमेन वगैरह है, उसको बिल्कुल सीधा रखना है और सिर्फ आपने अपनी टांगों को नीचे की तरफ एक साइड पर बेंड कर देना है। इसी तरह मैं अपनी दूसरी टांग को भी अपोजिट साइड पर रखूँगा और मैं इसको
इस तरफ बेंड कर दूँगा। यहाँ पर मैं इसको होल्ड करूँगा 3 से 4 सेकंड के लिए और फिर मैं इसको वापस रिलैक्स कर दूँगा। अगेन हमने एक्सरसाइज रिपीट करनी है। हमने अपनी लेग चेंज करेंगे और इसको एक तरफ बेंड कर देंगे, दूसरी तरफ ऑपोजिट लेग और फिर इसको बेंड कर देंगे। और ये एक्सरसाइज आप इस तरह भी करेंगे, अपने दोनों टांगों को सिंपली अपने नी पे फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इनको जॉइन करके एक साइड पे इनको गिरा देंगे, बेंड कर देंगे, होल्ड करेंगे और फिर दूसरी तरफ इसको गिराएंगे और यहाँ पर ला के इसको होल्ड कर देंगे। अगेन इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ तो आपको 1-2 दफ़ा करके बता रहा हूँ। आप हर एक्सरसाइज को 8 से 10 मरतबा रिपीट करें। फिर आपने अपनी एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रखना है और इसको ऊपर की तरफ, अपनी जो ये लेग है नीचे जो आपके काउच के साथ कांटेक्ट में है, इसको अपनी तरफ लेकर आना है और फिर इसको खींचें अपनी तरफ। आपके ऑपोजिट लेग आपके पीरिफॉर्म स्पेस से हल्का सा स्ट्रेच आएगा, यहाँ पे इसको होल्ड करें और फिर आप इसको रिलैक्स कर दें। अगेन ये एक्सरसाइज हम दूसरी टांग से भी करेंगे। जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो हम दोनों टांगों पे करेंगे ताकि हम अपने सारे मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर सकें, उनको स्ट्रेच दे सकें और मोबाइल कर सकें। अभी मैं ये एक्सरसाइज करने के बाद अपनी जो हिप है उसको थोड़ा ऊपर लिफ्ट करूँगा, ब्रीजिंग करवाऊँगा जैसे कि हम बाकी एक्सरसाइज में करते हैं। मैं इसको यहाँ पर ला के होल्ड कर दूँगा, इसको आवाज़ मैंने ऊपर उठा लिया है और अब मैं इसको वापस रिलैक्स कर दूँगा। अगेन मैं इसको ऊपर उठाऊँगा, यहाँ पर ला के इसको होल्ड करूँगा 3 सेकंड के लिए और फिर मैं इसको रिलैक्स कर दूँगा। इसके बाद अगर पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होता है तो एक और एक्सरसाइज है जो ज़रा सी इंटेंस है, लेकिन अगर वो कर लें तो स्ट्रेंथिंग के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। हम अपनी एक टांग को बेंड किए रखेंगे लेकिन दूसरी टांग को हम सामने सीधा करेंगे, हवा में उठाएंगे, अपने बाजुओं को बेड के साथ लगा देंगे और अपनी कमर को ऊपर लिफ्ट करेंगे। जैसे हमने ब्रीजिंग की थी दोनों पाँवों को लगाकर, इस तरह हम एक पाँव के साथ ब्रीजिंग करेंगे और एक पाँव को हवा में उठा लेंगे, फिर दूसरे पाँव को हवा में ऊपर करेंगे और फिर से हम ब्रीजिंग करेंगे। इसको यहाँ पर होल्ड करेंगे 2 से 3 सेकंड और फिर हम इसको रिलैक्स कर देंगे। इसके बाद हम अपने लोअर बैक जो है लंबर रीजन उसको मोबाइल करने के लिए अपने स्टमक पर लेटेंगे, बेड पर उल्टा लेटेंगे और उसके बाद अपने बाजुओं से अपने अपर रीजन को होल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ हम इसको लिफ्ट करेंगे, जहाँ पर इजीली होता है वहाँ तक लाएंगे, होल्ड करेंगे। उसके बाद फिर मैं इसको वापस रिलैक्स कर दूँगा। अगेन मैं ये एक्सरसाइज रिपीट करूँगा, अपने बाजुओं से अपने अपर रीजन को ऊपर उठाऊँगा, यहाँ पर होल्ड करूँगा और फिर मैं रिलैक्स कर दूँगा। और इस कंडीशन में आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी नेक जो है वो नीचे की तरफ बेंड ना हो। हम अपनी नेक को भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करके रखेंगे, इसको यहाँ पर होल्ड करेंगे और फिर मैं इसको रिलैक्स कर दूँगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी पेशेंट होता है स्पॉन्डिलाइटिस का या किसी भी रिलेटिव का आपको ऐसा मसला होता है तो आप उनको ये वीडियोस रिकमेंड कर सकते हैं। और आपका अगर खुद किसी भी किस्म का हेल्थ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है या आपके फिजिकल थेरेपी रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर आपको ज़रूर गाइड करूँगा। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आती है आपको किसी भी एक्सरसाइज के मतलब किसी भी प्रॉब्लम के मतलब मैं आपको गाइड करता हूँ तो आपको टाइम से मिल सके।